सो हाय जूनियर्स, आदर्श हियर। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेईई एडवांस केमिस्ट्री की जो पोर्शन होती है उसकी मैं वेटेज बताऊंगा और साथ ही साथ उसमें से जब मैं वेटेज आप लोगों को बता रहा हूँगा तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगी कि भैया उसमें से मेरे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और इजी चैप्टर कौन से हैं। तो जिन भी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी चैप्टर्स जानने हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कोई भी उनको मतलब नहीं है तो वीडियो के एंड में जाके वो सारी चीज़ों को वो देख सकते हैं, ठीक है। और आज मैं केमिस्ट्री के ऊपर बना रहा हूँ, फिर एक वीडियो आएगी हमारी जेईई एडवांस फिजिक्स के ऊपर और एक वीडियो आएगी हमारी जेईई एडवांस मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। तो यार जब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की वेटेज बताऊं या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हर किसी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या कि ये जो आपकी एग्जामिनेशन होगी जेईई एडवांस की, तो जेईई मेंस में हमारा क्या होता है कि एक नंबर फिक्स होती है, ठीक है। लेकिन जेईई एडवांस पे ये नंबर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मतलब ये आपकी एग्जामिनेशन 300 की भी हो सकती है, 360 की भी हो सकती है, 372, 456, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जेईई एडवांस आपकी 500 नंबर से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो इसका नंबर जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन अभी बताऊंगा, जब वहां पे मैं आप लोगों को वेटेज बताऊंगा तो वो वेटेज ये जो वेटेज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वेटेज तकरीबन पिछले 3-4 साल के हिसाब से, ठीक है। 3-4 साल में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से ये वेटेज होने वाली है। और ये वेटेज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं फॉर द टाइम बिंग कि एग्जामिनेशन तकरीबन 360 से लेके 380 नंबर के बीच में एग्जामिनेशन होगी। ये मैंने इसको नॉर्मलाइज करके इस नंबर के बीच में तकरीबन लेके आया है और उसके बाद मैंने आप लोगों को वेटेज बताई है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि कई बार क्या होता है कि आपकी कोई एक सब्जेक्ट वीक होती है और कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके दिमाग में ये है कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, मैं केमिस्ट्री छोड़ देता हूँ, मैं मैथमेटिक्स पे ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ दिमाग में है तो आपकी सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होती है मिनिमम मार्क्स की, पर सब्जेक्ट आपको 10% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आपकी पेपर हुई जेईई एडवांस की पेपर 2020 में, सपोज एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल 2020 में जो आपकी पेपर होने वाली है ये पेपर हुई आपकी 360 मार्क्स की, ठीक है। इस 360 मार्क्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स PCM तीनों में आपके 120 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 10% मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में लेके आना पड़ेगा। मतलब आपको केमिस्ट्री में भी 12 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, फिजिक्स में भी मिनिमम 12 मार्क्स लेके आना पड़ेगा और मैथमेटिक्स में मिनिमम 12 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल 35% मार्क्स होनी चाहिए मिनिमम। मतलब कि ये तो हो गई मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एक सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट में आपके 12 मार्क्स होने चाहिए। और ये भी मिनिमम क्राइटेरिया है कि ये 360 के 35% मार्क्स आपको आने चाहिए। मतलब ये 360 मार्क्स के 35% मार्क्स अगर आपको नहीं आएंगे, 126, 130 जो भी होगी उतने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। और ये चीज जो है वो टफनेस के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। बात समझने की कोशिश करो, टफनेस के हिसाब से ये कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे कि हर सब्जेक्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया 10%, EWS या OBC के लिए दिया गया है 9%, SC ST के लिए 5%। टोटल मार्क्स जो होती है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 35%, OBC EWS के लिए 31.5 और SC ST के लिए 17.5। ये जनरली बताई गई है। लेकिन अगर पेपर आपकी टफ आती है, सपोज अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ हो गया तो ये जो 10% दी गई है ये 10% गिर के 7 या 8% भी हो सकता है। वो पेपर की टफनेस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। पेपर जितना ज्यादा टफ होगा कट ऑफ उतनी ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों को एक दिमाग में रखना है। तो मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में आपको उतने मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा। अगर आपकी ये सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ये क्वेश्चन आएगी वो क्वेश्चन आप लोगों की सिंगल करेक्ट होगी। मतलब सपोज कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो एक क्वेश्चन की पैटर्न तो ऐसी होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा। एक ऐसी क्वेश्चन भी हो सकती है इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो। मतलब इसमें A B C या फिर किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि A B और D सही हो। हम लोग कहते हैं मल्टीपल करेक्ट। और मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चंस आती है वो पार्शियल और नॉन पार्शियल भी होती है। खैर ये मैं पूरी डिटेल में क्वेश्चन पैटर्न आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी आप लोगों को फिलहाल क्या करना है, जब मैं आप लोगों को अभी वेटेज बताऊं या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं उससे पहले अभी आप लोगों को क्या करना है कि मैं एप्लीकेशन आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट पे दिख रही होगी, उस एप्लीकेशन पे मैंने आप लोगों के लिए जेईई एडवांस के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 8-10 साल के, 8 से लेकर 10 साल के क्वेश्चंस जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल के रखे। तो वो एप्लीकेशन मेरी खुद की एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड्स भी नहीं चल रही है अभी फिलहाल तो उसमें। तो आप लोग जाके नीचे प्ले स्टोर पे लिंक है,
प्ले स्टोर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर ले। साइन अप करना पड़ेगा पहले आप लोगों को, साइन अप करें अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ों से। और फिर वहाँ पे जेई एडवांस की एक सेक्शन मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सेक्शन मिलेगी, जहाँ पे जेई मेंस की भी क्वेश्चन मैंने 15-20 साल के क्वेश्चंस डाल के रखे हैं, फ्री में पढ़ सकते हो, बना सकते हो। जेई एडवांस की भी क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से जाके आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन की पैटर्न कैसे आती है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ में ही आप लोगों की ये नोट्स, जेई एडवांस के लिए नोट्स वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। तकरीबन इन टोटल आपके पास 60 चैप्टर से 70 चैप्टर है, जिनमें से मैंने उस पीडीएफ में तकरीबन अभी तक आप लोगों को 35 से 40 चैप्टर के नोट्स दे दिए हैं। तो उसकी तैयारी तब तक करो आप लोग, आने वाले 5-6 दिनों में और भी चैप्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं यार, और आप लोगों को मैं वेटेज बताता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेटेज के बारे में, बट वेटेज जानने से पहले ये बात आप लोगों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि जेई मेंस में आते हैं और जेई एडवांस में नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले उसे हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक हेडिंग डाला है, टॉपिक्स इंक्लूडेड इन जेई मेंस, जो कि जेई मेंस में है लेकिन जेई एडवांस की केमिस्ट्री में वो नहीं पूछी जाती। तो अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायोमॉलिक्यूल्स में आपको विटामिन्स, क्लासिफिकेशंस और उसकी फंक्शंस, न्यूक्लिक एसिड्स, केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ये नहीं पढ़नी है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की भी कुछ पोर्शन यहाँ पे दी गई है, इसे आप लोग देख लें। और इस चीज़ को आप लोगों को नहीं पढ़नी है, ये बात आप लोगों को जान। टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि जेई एडवांस में है लेकिन जेई मेंस की केमिस्ट्री में वो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। उनमें से सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी जेई एडवांस के केमिस्ट्री के लिए। दूसरी चीज़ है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। तो ये चीज़ें, तो उसमें ही एडवांस वर्जन जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजों की मैंने नोट जो है पहले ही बताया था कि अपने एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में है उस पर मैंने डाल के रखा है। तो आप लोग जब वहां पे जाके देखोगे तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी। जो भी चैप्टर के नोट्स मिलेंगी वो जेई एडवांस के लेवल तक की मिलेंगी आप लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेटेज के ऊपर। तो यहाँ पे वेटेज में मैंने 4 कॉलम आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले दिख रहा होगा जेई एडवांस की चैप्टर, उसके बाद सिलेबस वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए, ठीक है। उसके बाद मार्क्स, और बगल में दिखा होगा कि परसेंटेज, कितनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स उससे पूछी गई। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये इससे इजी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्क्स 7 ऑन एन एवरेज। ये पिछले 3-4 साल की एवरेज में बता रहा हूँ, ठीक है। इस साल हो सकता है कि इससे कुछ इंक्रीज हो जाए या कुछ डिक्रीज हो जाए, ये कह नहीं सकते क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये 3-4 साल के ट्रेंड को देखते हुए डेटा बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस से 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजन और इट्स कंपाउंड्स, ये सारे मिला के 5 क्वेश्चन 18 मार्क्स के। तो ये हो गई हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन टोटल कितने क्वेश्चन आए पहले ये देखो, 1, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 क्वेश्चन इन टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए, जिनमें से जीओसी से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, आइसोमरिज्म से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, हाइड्रोकार्बन से भी 2 क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, कार्बोनाइल कंपाउंड से 2 क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, एरोमेटिक कंपाउंड से 2 क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, पॉलीमर एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ों को मिला के 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव, एमाइंस, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों को मिला के 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। अब जेई एडवांस में यहाँ पे मिक्स करके इसलिए लिखा गया है क्योंकि जेई एडवांस में क्वेश्चन कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती, एक क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट यूज होता है, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को दोनों जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो दिख रही है इसमें मिक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक जो क्वेश्चन है उसमें 3-4 चैप्टर की पूरी कंसेप्ट लग रही होती है, उसके बाद जाके एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट से 1 क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। उसके बाद गैसियस स्टेट से 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। अच्छा, इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अगर सोचोगे कि आपकी जेई एडवांस में केमिस्ट्री आपकी नैया पार हो जाएगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। जेई एडवांस में एनसीईआरटी ठीक है, वो टॉपिक्स मैं मानता हूं कि ठीक है टॉपिक्स आपकी कवर हो जाएगी, बट उस लेवल की कंसेप्ट आपकी क्लियर कभी भी नहीं होगी। ये बात आप लोगों को मान के चलना है, ठीक है। गैसियस स्टेट से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, थर्मोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी से 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, सरफेस केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, लिक्विड और सॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो टोटल मिला के हमारे 36 क्वेश्चन हुए और 36 क्वेश्चन में आपके मार्क्स आ गए 124 मार्क्स, ठीक है।
तो ये पेपर हो गई हमारी 372 मार्क्स की, 372 मार्क्स की आपकी टोटल पेपर हुई। और यहाँ पे केमिस्ट्री में आया आपका 124 मार्क्स। ऐसे नॉर्मली कहा जाता है कि आपको 10% मार्क्स, अगर आप जनरल स्टूडेंट हो तो आपको 10% मार्क्स मिनिमम केमिस्ट्री में चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम 12 मार्क्स लाने पड़ेंगे केमिस्ट्री की सब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है? अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, अगर आप ओबीसी या फिर EWS हो तो आपको 9% मार्क्स लाना पड़ता है। तो अगर आप उसका 9% निकालोगे तो 12 नहीं, वो तकरीबन 11 के करीब होगा, 11 या 10 के करीब। अगर आप SC या ST हो तो आपको 5 या 6 मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम, मतलब क्वालिफाई करने के लिए 5 या 6 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई यार बात। और जाओ एप्लीकेशन पे जाओ, क्वेश्चन पैटर्न को देखो, क्वेश्चन पैटर्न को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो और रेटिंग भी देके बताना एप्लीकेशन कैसी है। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।